हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, आज के वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि आप अपना वर्क फ्रॉम होम का सेटअप कैसे पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। मतलब कि आप भारत के किसी भी कोने में जाओ और आपका नेट एकदम बस चले, आपका ऑफिस का हर काम हो जाए, तो यार उससे बेटर कुछ नहीं है। जैसे कि मैं बहुत दिनों से ग्रेटर नोएडा में अपने फ्लैट पे था और मैं सोच रहा था कि यार मैं अपने होम टाउन कब जाऊँगा, लेकिन अब चलो अच्छा हुआ कि हर जगह लॉकडाउन फिर से हट चुका है और मैंने फाइनली प्लानिंग कर ली है झारखंड जाने का। झारखंड में कोल माइंस है बेरमो एरिया में, वहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। वहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, वैसे टावर वावर लग चुके हैं लेकिन फिर भी ट्रस्ट नहीं है ना। मान लो अगर इंटरनेट नहीं चला या फिर इंटरनेट ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ, कभी 2 MB कभी 3 MB या कभी 1 ही MB, तो उस हिसाब से देखो वो यूट्यूब चलाने के लिए वो नेट काफ़ी होता है। लेकिन अगर आप बात करो ऑफिस वर्क की, वर्क फ्रॉम होम करने की, तो यार उसके लिए हमें एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है, एक ट्रस्ट वर्दी नेटवर्क चाहिए होता है। तो उसके लिए मैंने एक वर्क फ्रॉम होम सेटअप टोटल कंप्लीट करके ख़रीदा है, जिसमें मैंने ख़रीदा है एक पूरा प्रॉपर एंटीना, जिसको मैं अभी वीडियो में दिखा दूंगा आपको। और उसके साथ मैंने ख़रीदा है 10 मीटर का वायर। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं LPDA एंटीना मैंने ख़रीदा है, हाँ अब नाम याद आया। इसके साथ मैंने ख़रीदा है ये MR600 का राउटर। वैसे इसके बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, आप कोई भी खरीद सकते हो। MR100, 200, 400, 6400 और जो सबसे लेटेस्ट है MR600 का वर्जन 2। वर्जन 1 में बीच में एक पता नहीं सिल्वर वाली लाइन होती है और वर्जन 2 जो है वो एकदम MR6400 जैसा दिखने में लगता है। तो मतलब कुल मिला के ये अपडेटेड वर्जन है। अब बात करते हैं कि यार कैसा दिखता है, तो चलो अब आपको सीधा उस पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि मेरे पास क्या क्या सेटअप है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि अगर आप ख़रीदने की सोच रहे हो तो आप क्या क्या ख़रीदोगे सबसे पहले। तो चलो चलते हैं उन सारी चीज़ों पे। गाइस, अगर बात करें सबसे पहले MR600 राउटर की, तो यार देखो ये सिंपल सा एक बॉक्स है, उसका छोड़ो। ये देखो ये है हमारा जो लेटेस्ट MR600 का राउटर, और यहाँ पे सिम कार्ड लगता है, साथ में एक माइक्रो सिम अडाप्टर भी मिलता है हमें। लेकिन ये अडाप्टर उतने अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं लेता जैसे कि आप देख रहे होगे, तो आप इसे अलग से परचेस कर सकते हो और इसे यहाँ रख देते घूमना हो। और इसके अलावा एक छोटा सा हमें लैन केबल मिलता है कनेक्ट करने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हो, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ इसके साथ, हाँ ये वायर्ड वाला नेटवर्क मिलता है, एलिमीटर जिसको बोलते हैं, मस्त आराम से कनेक्ट कर दो। और ये प्रॉपर मेरा वर्क फ्रॉम होम का सेटअप है, जिसमें मेरा डेस्कटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है, स्पीकर और ये फलान ढिमकान, ये मेरा पर्सनल PC है, ये साइड में इधर वाला। अब मैं बात करता हूँ जो मैंने एंटीना खरीदा है ये वाला। तो ये देखो LPDA, देखो 12 dBi LPDA एंटीना, फ्रीक्वेंसी 698 to 2700 मेगाहर्ट्ज़। तो ये एंटीना है और इसकी भी टेस्टिंग मैंने कर ली है, लेकिन आपको अगली वीडियो में दिखाऊं क्योंकि मैंने वायर मोड़ मार के रख दिया है। अब ये वायर मुझे ओपन से करना पड़ेगा, पूरा सेटअप करना पड़ेगा। ज़्यादा मैंने एंटीना में सेटअप नहीं किया था कि पूरे छत पे जाकर लगाया। मैं यहाँ पर घर का अपने विंडो है, बस इसके बाहर एंटीना को लगाया था और स्पीड जो मेरी आई थी वो बहुत धांसू थी। तो चलो अब वीडियो में लेकर चलते हैं, अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हैं जियो सिम से, जो कि मैंने VPN सेट कर दिया है। मैं आपको दिखा दूंगा क्या VPN है। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते और आपको दिखाते हैं स्पीड। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने सिम कार्ड लगा दिया है, और सिम कार्ड लगाने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क जैसा कुछ दिखने को आता है। वैसे इस नेटवर्क से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ये नॉर्मल सिग्नल परसेंटेज है। मेन आपको सिस्टम पर देखना है। सिस्टम में आपको करना क्या है, सिस्टम में आपको सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप जब जाओगे तो यहाँ बहुत सारे पोर्ट्स हैं और पीछे में ID पासवर्ड लिखा होता है। तो ID पासवर्ड में यहाँ पे TP-Link का जो है वो लिखा होगा, राउटर वाला, मॉडम वाला। इसका नाम है TP-Link modem.net, या फिर आप इस पे जा सकते हो वेबसाइट पे, पता नहीं दिखेगा भी कि नहीं आपको। वेबसाइट पे आप जा सकते हो, वेबसाइट पे आपको दिखेगा 192.168.11 ये दिखेगा आपको, वेबसाइट का आपको दिख रहा होगा, आई होप सो। और यहाँ आप देख रहे हो कि जियो कनेक्टेड है। अब इसके लिए देखो आपको क्या करना होता है, कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इंटरनेट का, नेटवर्क, ये सब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो जो भी आपको है यहाँ पे इंटरनेट का ऑप्शन में जाना होगा आपको। इंटरनेट का ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का आता है क्रिएट प्रोफाइल करके। तो क्रिएट प्रोफाइल आप कर सकते हो, यहाँ पे एडवांस जाके भी आप कर सकते हो। एडवांस जाके नेटवर्क, इंटरनेट,
और यहाँ पे देखो क्रिएट प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे, तो यहाँ पे आप क्रिएट प्रोफाइल करोगे। उसके बाद आपको जियो का है तो प्रोफाइल नेम आपको जियो नेट लिखना है। जो POP टाइप है वो IPv4 और v6 दोनों सेलेक्ट करना है। और इसके बाद APN टाइप स्टैटिक्स, APN में आपको जियो नेट डाल देना है स्मॉल में और सिंपली सेव कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पे राउटर में जाकर ये दोनों एंटीना कनेक्ट करोगे नेटवर्क पकड़ लेगा। ये दोनों एंटीना अगर आप निकाल लोगे तो बहुत ख़राब नेटवर्क आता है, मतलब बहुत ख़राब इंटरनेट चलता भी है। और यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो, जूम आउट फिर से मैं सही से कर देता हूँ एक जगह सेट करके। हाँ, अब दिख रहा होगा आई होप आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने जियो का नेटवर्क सेट कर दिया। अब सिंपल से मुद्दे की बात आते हैं कि स्पीड कितना आता है। तो देखो नॉर्मल जब मैं घर में मोबाइल डेटा में इंटरनेट चलाता हूँ तो मेरी स्पीड यहाँ पे दिल्ली में, मतलब ये मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ और रूम के अंदर मेरी स्पीड आती है बहुत घटिया, यानी कि वो आती है अप्रॉक्स 3 Mbps के आसपास की आती है। और ये अपलोड तो जो यहाँ पे दिख रहा है ना 0.3 इतना ही आता है। तो चलो अब इसका स्पीड टेस्ट करते हैं कि अभी क्या नेटवर्क आ रहा है मेरा मॉडेम लगाने के बाद, क्या इससे कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं, क्योंकि घर का रूम का खिड़की दरवाज़ा सब बंद है तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ऊपर से ये 4G प्लस राउटर है तो इससे भी थोड़ा फ़ायदा मिलना चाहिए। देखो मेन होता है कि ये स्पीड अगर आपकी कम भी है, यानी कि 5 है, 4 है, 3 है, इट डजेंट मैटर, इंटरनेट आपका अच्छा चलेगा। मेन मैटर करता है यहाँ वाली स्पीड। अगर ये आपके ठीक ठाक है तो समझ लो कि भैया आपका काम है, क्योंकि यही सबसे घटिया होती है। अब जैसे ये देखो यहाँ पे 0.3 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, और यही अगर मैं एंटीना लगा देता था तो यही स्पीड मेरी इसी राउटर पे 25 के आसपास की पहुँच रही थी, 20, 25, 15 ऐसे। तो मैं उसकी टेस्टिंग भी आपको दिखा दूंगा कल। एक्चुअली में मेरा ये अडाप्टर, सिम अडाप्टर जो है वो थोड़ा सा टूट चुका है, तो मैं सैटरडे को शॉपिंग करने जाऊंगा तो सिम अडाप्टर ये सब लेकर फिर आपको एक प्रॉपर बढ़िया सा डिटेल्ड वीडियो आपको आएगा, जिसमें मैं प्रॉपर सिस्टम सेटअप करूँगा, ये वाले राउटर का सेटअप दिखाऊँगा, एंटीना पूरा बाहर कनेक्ट करके। उसके बाद आपको फुल डिटेल में दिखाऊँगा कि क्या स्पीड आ रही है। फिलहाल आप देख लो कि ये 7.2 की स्पीड आ रही है और 0.2 का ये Mbps का स्पीड आ रहा है। अब चलो एक थोड़ा सा वीडियो का पॉज लेते हैं और रूम का खिड़की खोलते हैं, थोड़ा सा शायद इम्प्रूवमेंट वीडियो इसमें आए स्पीड में। तो लेट्स चेक। तो भाइयों मैंने रूम का खिड़की खोल दिया है। अब जैसे कि आप देख रहे थे वो बंद था, उधर मैंने फ़ैन लगा रखा है, अभी तो फ़िलहाल पंखा वंखा सब बंद है। अब मैं एक बार और वापस ये स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ। पहले सिग्नल स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि क्या है। सिग्नल स्ट्रेंथ आता कहाँ पे है, बेसिक में ही आता होगा। ये देखो सिग्नल स्ट्रेंथ आ रहा है 75%, यानी कि सिग्नल स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ा है। जो मैंने लास्ट यूज़ किया था, देखो मैंने एक दिन पूरा प्रॉपर काम किया है इस पर, तो 1.41 GB मैं अब तक यूज़ कर चुका हूँ अपने सिम डेटा से। चलो वापस स्पीड टेस्ट करते हैं, देखते हैं कुछ सुधार हो रहा है या नहीं। खिड़की खोलने के बाद थोड़ी उम्मीद तो है कि इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इंटरनेट की स्पीड अभी रात का टाइम है, सुबह का, इस वजह से इंटरनेट की स्पीड अचानक से बहुत ज़्यादा हो गई। यानी कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, अभी 1 मिनट पहले खिड़की दरवाजे बंद करके, और मेरी इंटरनेट की स्पीड आपको 7 Mbps दिखी थी, और अब आप देखो कि ये 26 Mbps पहुँच रही है। और ये Mbps का जो अपलोड स्पीड है 3.8 पहुँचा है। मतलब कि आप समझ लो कि एक सिंपल सा राउटर, ये देख लो एंटीना कुछ कनेक्ट नहीं है, सिंपल सा इसके जो नॉर्मल जो एंटीना राउटर के साथ आता है सिर्फ वही कनेक्ट है, और इसकी वजह से इतनी स्पीड आ रही है। अगर मैं एंटीना कनेक्ट करके ये एंटीना खिड़की के बाहर रख दूंगा तो क्या हाल होगा। जब खिड़की खोलने से इतना तगड़ा वाला इफेक्ट आ गया। तो कुल मिलाकर आप समझ रहे हो कि अगर आपने एक्सटर्नल एंटीना नहीं रखा और राउटर को किसी ऐसे जगह पर रख दिया जहाँ पर वो नेटवर्क कैच करता है, तो आप आराम से राउटर को किसी छज्जे वज्जे के नीचे घर में लगा सकते हो। और अब आपको पता ही है राउटर की जो रेंज होती है वो इसके 30 मीटर से 50 मीटर होती है, तो टेंशन की बात है नहीं, घर में आराम से कैच करेगा। अब ये देखो जब इसकी 4 Mbps की अपलोड स्पीड आ गई, इट मीन्स कि इंटरनेट स्पीड बहुत ही धांसू है। आप आराम से इस पर ऑफिस का वर्क कर सकते हो। और ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है, मुझे पता है, लेकिन ये राउटर आपको एक स्पीड देगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना कि मैंने टोटल कितना GB यूज़ किया था। तो जो टोटल मैंने यूज़ किया था वो मैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो भाई आप समझ सकते हो कि मैंने टोटल 1 GB के आसपास उसमें यूज़ किया, 1 GB 1.19, तो इतने के आसपास मैंने यूज़ किया था। और जो मेरी कांस्टेंट स्पीड थी वो भी अच्छी खासी चली। और इसके अलावा मैंने ऑफिस का वर्क किया शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 से 11 बजे तक किया था मैंने,
और उस टाइम में मुझे ये कांस्टेंट स्पीड इसने दी है। अपलोड स्पीड हमेशा इसने 3-4 Mbps की दी थी। उस दिन मैंने एंटीना का यूज़ किया था। और जो डाउनलोड स्पीड थी वो तो बहुत तगड़ा था, वो तो 20-25 के आसपास चल ही रहा था शाम के टाइम में। और अभी सुबह के टाइम में तो आप देख ही रहोगे इंटरनेट की स्पीड बिना एक्सटर्नल एंटीना के ये बवाल वाली 24 Mbps की स्पीड चल रही है। तो अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि स्पीड क्या होगी। तो यार आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और एक डिटेल्ड वीडियो आएगी आपकी। ये एंटीना मैं सेटअप कर लूँगा, एक अच्छा सा सिम कार्ड का जो एडाप्टर है वो ख़रीद लूँगा। उसके बाद फिर मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा और आपको दिखाऊंगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरा सिस्टम में हो नहीं रहा है क्योंकि यार ये ऑफिस का सिस्टम और ये फुल सिक्योर्ड होता है, तो इसमें एक भी एक्सटर्नल चीज़ हम नहीं कर सकते, बस राउटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको दिखा दिया। तो वही है भाई, 24 Mbps के आसपास की स्पीड है खिड़की खोलने के बाद। और अपलोड स्पीड एक बार और आप देख लो लास्ट वीडियो के एंड में। तो वीडियो अच्छा लगा हो और इसके आगे की डिटेल वीडियो आपको देखनी है, जैसे कि इसके आगे मैं क्या क्या टेस्टिंग करने वाला हूँ मैंने ऑलरेडी बताया, फिर बता देता हूँ कि इसके आगे मैं सेटअप करने वाला हूँ। ये मोबाइल का जो मेरा वर्क फ्रॉम होम सेटअप है ये मैं झारखंड लेके जाने वाला हूँ। वहाँ पर प्रॉपर एंटीना सेट करके वहाँ पर भी एक बार चेक करूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भैया दिल्ली NCR या ग्रेटर नोएडा में ही इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज़ नहीं होती। आप चाहे किसी भी कोने में चले जाओ, अगर आपके आसपास में 3-4 किलोमीटर में कोई टावर है तो बस आपको एक एंटीना एक्सटर्नल लेना पड़ सकता है। अगर आपके घर के आसपास 1-2 किलोमीटर में ही अगर कोई टावर है तो आपको एक्सटर्नल एंटीना लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो ये एंटीना मैंने ख़रीदा है ये मैंने इंडिया मार्ट से ख़रीदा है। आप चाहो तो कहीं से भी ख़रीद सकते हो, इंडिया मार्ट से थोड़ा सस्ता पड़ता है, इस वजह से मैंने वहाँ से ख़रीदा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ख़रीद लेना। और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछना यार, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।